हाय, मैं ज्ञानेंद्र सिंह और डीएवी स्कूल सीकर क्लास 9 में आज कुछ अपन शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 में आइडेंटिटी मतलब सर्वसंख्याएं। ये सर्वसंख्याएं होती क्या है? अपन 8th क्लास 7th क्लास में कुछ आज वो पुराने अपन रिवीजन करते हैं। कुछ आप आइडेंटिटी याद कर चुके हैं। क्या होती है आइडेंटिटी? जैसे फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी अपन लिख लेते हैं, ये आपको याद भी होगी, a + b की होल पावर 2। क्या होती है आइडेंटिटी? a की पावर 2 + b की पावर 2 + 2ab। आइडेंटिटी मतलब सर्वसंख्या। सर्वसंख्या का मीन मतलब क्या होता है? सर्वसंख्या का अपन a और b की कोई भी वैल्यू लें, कोई भी वेरिएबल लिया जाए, हर एक वेरिएबल के लिए, एवरी वेरिएबल के लिए ये क्या हो? ट्रू हो। वो क्या कहलाती है? सर्वसंख्या या आइडेंटिटी। आप a और b की कोई सी वैल्यू लोगे, LHS सॉल्व करोगे, और वही a और b की वैल्यू रख के आप RHS सॉल्व करोगे। बहुत सारे वैल्यू कैसी आएंगी? इक्वल आएंगी। अगर वैल्यू इक्वल आती हैं तो आप जो है उसको क्या बोल सकते हैं? आप आइडेंटिटीज या सर्वसंख्या बोल सकते हैं। अगर वो वैल्यू LHS और RHS बराबर नहीं आती तो वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। सेकेंड आइडेंटिटी आपने इसी को पढ़ा होगा माइनस में। क्या होता है? a - b की होल पावर 2, a की पावर 2 + b की पावर 2 - 2ab, माइनस के 2ab। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर जब ये a + b की होल पावर 2 थी तो यहाँ दोनों जगह प्लस आया था, जब यहाँ माइनस, यहाँ दोनों जगह माइनस आना चाहिए। एक जगह तो माइनस आ गया और एक जगह माइनस नहीं आया। तो आपको देखो पता है, जैसे हम आपसे ये कहें -2 की पावर 2, -2 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होगा? जितनी पावर लगी होती है जिस डिजिट पर, या जितनी पावर लगी होती है जिस वेरिएबल पर, उस वेरिएबल या उस डिजिट को उतनी बार क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ -2 पे कितनी पावर लगी? 2, तो अपन -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे? 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो -2 इंटू -2। अब अपन छोटी क्लासों में मल्टीप्लाई ऑफ सिंबल्स या सिंबल्स के अपन मल्टीप्लाई पढ़े। अगर माइनस का ऑपरेशन अपन माइनस के डिजिट से करते हैं तो आंसर किस में आता? प्लस में। अगर फर्स्ट डिजिट प्लस की है और उसका ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लाई अगर अपन माइनस से करते हैं तो किस में आती है? जो मल्टीप्लाई आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। अगर फर्स्ट डिजिट माइनस की है और अपन मल्टीप्लाई प्लस की डिजिट से कर रहे हैं तो भी मल्टीप्लाई किस में आएगा? माइनस में आएगा। फर्स्ट डिजिट भी प्लस की है और मल्टीप्लाई भी अपन प्लस वाले से कर रहे हैं तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। तो आप देखोगे माइनस माइनस दोनों टाइम है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल मैच कर रहा है आपका, और दोनों साइड जो डिजिट हैं वो माइनस के हैं, तो ये किस में आएंगे? आंसर प्लस में। कितना आएगा? 4। ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या था? -b था, जब -b को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, -b की पावर 2, तो -b की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? -b मल्टीप्लाई -b, तो -b मल्टीप्लाई -b। देखो ये वाला यूज होगा। ऑपरेशन क्या है? मतलब संक्रिया क्या है आपकी? मल्टीप्लाई करना। और बहुत साइड सिंबल क्या है? माइनस माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस। अब इस b की पावर कितनी मानोगे? वेरिएबल है ये 1 और ये 1, तो b की पावर 2, इसलिए ये b की पावर 2 किसका आता है? प्लस का। क्लियर? थर्ड आइडेंटिटी आप पढ़े हैं क्या? a² - b² क्या होती थी? जिसको स्क्वायर आइडेंटिटी बोलते हैं, मतलब वर्गांतर। तो a + b और सेकेंड ब्रैकेट में a - b। ये आप आइडेंटिटी तो 7th 8th क्लास तक पढ़े हुए। एक दो आइडेंटिटी इसी में हम आपके लिए और ऐड कर रहे हैं जो 9th क्लास की हैं। ये तो आप रिवाइज के लिए, आपको आज का वीडियो केवल अपन पीछे के चैप्टर जो पीछे क्लासों में पढ़ा है उसका कुछ रिवाइज इस चैप्टर से संबंधित करवाते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी आपकी होगी क्या? a + b की होल पावर 3। a + b की होल पावर 3 क्या होगी? a की पावर 3 + b की पावर 3 + 3ab कोष्टक में a + b ब्रैकेट में a + b। जो फिफ्थ आइडेंटिटी होगी आपकी वो क्या होगी? a - b की होल पावर 3 इक्वल टू
ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आपको फिर एक कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर जब यहाँ पे हमने इस वाली आइडेंटिटी के लिए जब b का b से मल्टीप्लाई किया तो आपने बताया था प्लस आ गया, अब फिर वही माइनस बी है, अब की बार माइनस आ गया। तो देखो कंफ्यूजन क्या हुआ, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, अपनी समझ में है केवल। पावर देखो वहां पे कितनी थी, पावर 2, तो अपन ने कितने टाइम मल्टीप्लाई में लिखा था, 2 टाइम। अब इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई में लिखना है, 3 टाइम। माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी। अब आप देखोगे जब इन दो के मल्टीप्लाई करोगे तब तो क्या आ जाएगा, प्लस का बी की पावर 2। आपको बता दिए, ये देखो अभी बताया था माइनस बी का जब माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था, प्लस का बी स्क्वायर। फिर आपको मल्टीप्लाई एक डिजिट और बच गई आपके माइनस की बी, तो माइनस बी से करोगे। अब आप देखो कौन सी इन चार में से कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, प्रॉपर्टी मतलब कौन सा गुणधर्म लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है। अब आप देखोगे फर्स्ट नंबर प्लस का है, सेकंड नंबर माइनस का है। तो देखो फर्स्ट नंबर प्लस का है, सेकंड नंबर माइनस का है, तो उनका जो रिजल्ट आता वो किस में आता, माइनस में आता। तो क्लियर, किसमें आएगा, माइनस में। अब बात पावर की, तो 2 पावर ये 1 पावर ये कितनी पावर बन जाएगी, 3। तो ये क्लियर हो गया, माइनस बी की पावर 3 कैसे आया। आज अपन केवल 5 आइडेंटिटी याद करेंगे और आपसे जब हम दूसरा वीडियो लाएंगे तो उसमें आप इसके बारे में कोई और चर्चा करेंगे। अब इस पर कुछ अपन क्वेश्चन देखते हैं, यूज कैसे करते हैं इसको, इन आइडेंटिटी को यूज करना देखते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि आपको कोई क्वेश्चन दे रखा, आपने ये पढ़ा है छोटी 7th 8th में पढ़ा होगा। जैसे हमने आपसे कहा x + 2 की होल पावर 2, फाइंड द एक्सपेंशन का प्रसार ज्ञात कीजिए। फाइंड द एक्सपेंशन x + 2 की होल पावर 2, हिंदी में क्या बोलते हैं, x + 2 की पावर 2 का प्रसार कीजिए। अब अपन देखेंगे इनमें से कौन सी आइडेंटिटी मैच कर रहे हैं। अपन देख रहे हैं कि 2 टर्म है, मतलब 2 पद है, बीच में सिंबल किसका है, प्लस का, पावर कितनी है, 2। आप इधर देखो आपको कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा। 2 टर्म है, सिंबल किसका है, प्लस का, पावर कितनी है, 2। तो अपन कह सकते हैं फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी मैच कर रही है इससे। कौन से नंबर की आइडेंटिटी मैच कर रही है, फर्स्ट नंबर की। तो जब आपको फर्स्ट अपन कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू a + b की होल पावर 2, क्या होता है ये, a की पावर 2 + b की पावर 2 + 2ab। अब आप देखोगे a की जगह क्या दिख रहा है आपको, x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 2 प्लस b की जगह आपको क्या दिख रहा है, 2। ये क्रिया क्या कहलाती है, एक्सपेंशन, मतलब प्रसार करना। इसको अपन क्या बोलते हैं जो सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपेंशन। मतलब किसी फैक्टर को अपन किस में लिख रहे हैं, किसी के जो फैक्टर दे रखे हैं उसको किस में लिख रहे हैं, एक्सपेंशन फॉर्म में, प्रसारित रूप में। b की जगह अपने को क्या दिख रहा है, 2, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 × a की जगह क्या दिख रहा है अपने को, x, तो 2 × x × में 2। जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो x की पावर 2 की पावर 2 क्या आएगा, प्लस का 4, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 × 2 4x। उम्मीद रखता हूँ कि आपको फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल इसी का उठाते हैं कोई। अगर हम आपसे ये कहें 3x + 1 की होल पावर 2, फाइंड द एक्सपेंशन 3x + 1 की होल पावर 2, निम्न का प्रसार कीजिए। फिर आप लिखोगे कंपेयर टू किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, a + b की होल पावर 2, a + b की होल पावर 2। a की जगह क्या दिख रहा है, 3x, b की जगह क्या दिख रहा है, 1। तो अपने को आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a की पावर 2 + b की पावर 2 + 2ab। आप a की जगह क्या पुट करोगे, 3x, a की जगह क्या पुट करोगे, तो 3x की पावर 2, b की जगह क्या पुट करोगे, 1, तो 1 की पावर 2 + 2ab, तो 2 × 3x × में 1। सॉल्व करो इसको, तो 3x की पावर 2, 3x की पावर 2 का मीन क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, 3x को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3x की पावर 2, इसका मतलब हुआ 3x मल्टीप्लाई में 3x। तो 3x का जब 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 × 3 9, x × x x²। तो 3x की पावर 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9x² प्लस
1 का स्क्वायर, 1 को अपन कितने बार मल्टीप्लाई करें, वैल्यू कितनी आनी है 1, प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6x। ये आपकी दो फर्स्ट आइडेंटिटी के दो एग्जाम्पल क्लियर हुए। ऐसे ही माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करनी है। मतलब अपने को जो क्वेश्चन दिया जाए, जिसका एक्सपेंशन पूछा जाए, आपको वो ये देखना है इन 5 आइडेंटिटी में से किससे मैच कर रहा है। केवल ये 5 नहीं, और भी एक्स्ट्रा आइडेंटिटी है। 9th में लगभग 5 या 6 आइडेंटिटी यूज हुई हैं। अपने नेक्स्ट आइडेंटिटी यूज करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अभी अपन ने ये आइडेंटिटी देखे थे, इसके 2 एग्जांपल। अब इस आइडेंटिटी के 2 एग्जांपल देखते हैं। उसी टाइप से आएगा फाइंड द एक्सपेंशन या डू द एक्सपेंशन, क्या, जैसे x माइनस 3 की होल पावर 2, x माइनस 3 की होल पावर 2, इस टाइप से आएगा। तो अपन देखेंगे किससे मैच कर रहा है, सेकेंड आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो आप लिखोगे कंपेयर टू x माइनस ए, कंपेयर टू a माइनस बी की होल पावर 2। क्या होता है ये, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस का 2ab। तो आपको देखो a की जगह क्या दिख रहा है x, b की जगह क्या दिख रहा है 3, -3 है तो मतलब पूरा पूरा मैच कर रहा है। अब ये नहीं बोल रहा -3 दिख रहा सर हमें, अपन पूरे -b से -3 से मैच करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो a इक्वल टू एक्स की जगह, a की जगह क्या आएगा x, तो x की पावर 2 प्लस b की जगह 3 की पावर 2 माइनस 2 इंटू ए एक्स और b की जगह 3। तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 2, 3 की पावर 2 9 माइनस 3 इंटू 2 6x। ये हो गया आपका सेकेंड का एग्जाम्पल। ऐसे ही आपको एक एग्जाम्पल और इसी का करवा देते हैं। जैसे ले लिया अपन ने 3x माइनस 1 या 3x माइनस 2 की होल पावर 2। आप देखो कंपेयर टू a माइनस बी की होल पावर 2, इसी से तो मैच कर रहा है ये a माइनस बी की होल पावर 2। क्या होती है आइडेंटिटी, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस का 2ab। a की जगह आपको क्या दिख रहा है 3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x की पावर 2 प्लस b की जगह क्या दिख रहा है आपको 2 की पावर 2, 2 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा 3x, b की जगह 2। सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 अभी हमने बताया था पीछे वाले एग्जांपल में, 3x की पावर 2 कितना आएगा 9x स्क्वायर, मतलब 3x से 3x का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9x स्क्वायर, प्लस 2 की पावर 2 क्या आएगा 4, माइनस के 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3, 4 का जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12x। ये आपके 2 एग्जाम्पल हुए। अब थर्ड नंबर की आइडेंटिटी यूज करते हैं। थर्ड नंबर आइडेंटिटी के लिए आपको एक क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जैसे हमने आपको दिया x स्क्वायर माइनस 16, x स्क्वायर माइनस 16। थर्ड नंबर की आइडेंटिटी कब यूज होगी, टू टर्म हो, किसके फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में हो, और मिडिल में किसका सिंबल होना चाहिए, बीच में माइनस का। तो आप देखो इसको लिख सकते हो चेंज करके, x की पावर 2, इस 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 की पावर 2। तो देखो आप इससे मैच हो रहा है ये, अब a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो अपन कंपेयर करेंगे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, क्या होता a प्लस b, a माइनस b। अब आप देखोगे a की जगह क्या दिखाई दे रहा है x, पावर 2 कंपेयर में चला गया, माइनस माइनस कंपेयर में चला गया, और ये 2 वापस, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 4। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, a की जगह पे क्या आएगा x और b की जगह क्या आएगा 4, तो x प्लस 4 और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 4। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो आप इसको चेंज करके क्या लिख सकते हो, x की पावर 2 माइनस 25 को क्या लिखोगे आप 5 की पावर 2, नहीं लिख सकते। 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 25। तो ये आइडेंटिटी मैच कर ली ना इससे, तो ये क्या बन जाएगा, अपन नीचे लिखेंगे कंपेयर टू a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, क्या होता a प्लस b, a माइनस b। a की जगह आपको क्या दिख रहा है x, तो x, b की जगह क्या दिख रहा है
तो x प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 5। समझ में आया। अब आपको इन तीन पर आधारित ये आइडेंटिटी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इन तीन आइडेंटिटी पे आधारित आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए, कुछ क्वेश्चन बना के दे रहे हैं आपको, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। आपको ये देखना है इनमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए उसका प्रसार हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए उसका एक्सपेंशन करना है। आपको हम ये नहीं बताएंगे इसमें ये आइडेंटिटी लगानी है, हम रैंडमली क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको ही ढूंढना है केवल इन तीन आइडेंटिटी में से। ये दो आइडेंटिटी हमने यूज करना आज नहीं बताया, आपको केवल और केवल ये तीन आइडेंटिटी यूज करनी है। तो होमवर्क के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 5 की होल पावर 2। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 3x माइनस 7 की होल पावर 2। थर्ड क्वेश्चन है आपका x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 की होल पावर 2। फोर्थ क्वेश्चन है आपका x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 की होल पावर 2। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 121। सिक्स क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 169। सेवंथ क्वेश्चन है आपका 3x अपॉन 4 प्लस 1 की होल पावर 2। एट्थ क्वेश्चन है आपका x अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 की होल पावर 2। नाइन क्वेश्चन है आपका x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 2 की होल पावर 2। और लास्ट क्वेश्चन 10th है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 144। ये 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, साइड में दिख रहा होगा। इन 10 क्वेश्चनों में से आपको केवल ये तीन आइडेंटिटी कोई ना कोई सी यूज होंगी। आप इस वीडियो को देखकर समझकर उस साइड वाले 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर जो है उन पे अपनी आंसर शीट भेजनी है। चेक करके आपको दूसरे दिन रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम हो, जो आइडेंटिटी समझ में नहीं आई हो, वो भी आप उस व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं, हम आपको वो दोबारा क्लियर करवा देंगे। थैंक यू। आपको ये जो दे रखे हैं, अब आपको इसमें ये लगा होगा सर ने डिवाइड वाला कोई नहीं बताया हमें, तो चलो हम आपको एक डिवाइड वाला सॉल्व करवा देते हैं। डिवाइड वाले क्वेश्चन कितने हैं? थर्ड, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, इनमें से एक क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। आपको होमवर्क के लिए कितने क्वेश्चन रह जाएंगे? 9 क्वेश्चन रह जाएंगे। तो आपको एक क्वेश्चन करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करवा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आप डिवाइड के चक्कर में हमने इस वीडियो को दोबारा थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया। डिवाइड वाली डिजिट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको होमवर्क में दे रखा है उसका क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। रीजन, क्योंकि हमने जो आपको फॉर एग्जाम्पल दिए थे उसमें डिवाइड वाला कोई एग्जाम्पल नहीं दिया था, तो एक एग्जाम्पल डिवाइड वाला हम आपका सॉल्व करवाते हैं। x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 की होल पावर 2। आपको वही देखना है, डू द एक्सपेंशन, प्रसार कीजिए। आपको ये देखना है किससे मैच कर रहा है ये, तो आपको और दिख रहा है आराम से सेकेंड आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो आप लिखोगे कंपेयर टू a माइनस बी की होल पावर 2 क्या होती? a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। अब आप देखोगे तो a की जगह क्या दिख रहा है? x अपॉन 2। b की जगह क्या दिख रहा है? 1 अपॉन 2। तो आप a की जगह क्या पुट करोगे? x अपॉन 2 की होल पावर 2 प्लस b की जगह क्या पुट करोगे? 1 अपॉन 2 की होल पावर 2 माइनस 2 इंटू a की जगह x अपॉन 2 इंटू बी की जगह 1 अपॉन 2। अब x अपॉन 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? x अपॉन 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम x अपॉन 2 की पावर 2। तो क्या होगा ये? x अपॉन 2 मल्टीप्लाई x अपॉन 2। x अपॉन 2 का x अपॉन 2 x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर। कैसे आता? हम लोग को पता है बेस सेम, पावर क्या होती है? ऐड। आप पढ़े हो छोटी क्लास में, यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? प्लस। बेस का मतलब आधार, बेस का मतलब आधार। यदि आधार समान है, इधर देखो x इंटू एक्स, तो इसकी पावर कितनी मानोगे आप? 1। कितनी मानोगे? 1। तो यहाँ भी बेस x है मतलब आधार x है,
यहाँ भी आधार x है तो x तो आएगा और पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो 1 + 1 2, तो ये इस हिसाब से आ जाएगा 2। डिवाइड में 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आता है तो 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई x² / 4। ऐसे ही आप करोगे 1/2 × 1/2 तो कितना आ जाएगा 1/4। देखो इधर 1/2 की पावर 2 का मतलब हुआ 1/2 × 1/2, 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो 1/2 का जब स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, माइनस ये 2 से 2 कट गया, x का 1 से मल्टीप्लाई किया तो x डिवाइड में 2, ये हो गया आपका डिवाइड वाला एक हमने बता दिया आपको। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी होती है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। थैंक यू।